अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कहानियों के काफ़िला में कहानी बारिश थमके के बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। बारिश थम गई। हुर्रम के सवाल से अनमोल थोड़ा परेशान हो गई और बोली, मोमल की स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई। और मेरी माँ कुछ कहते हुए चुप कर गई। मेरी सैलरी से ही तो मेरे घर का सारा निज़ाम चलता है। मेरे घर वालों का कौन है मेरे बाद, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती, अनमोल ने कहा। बस इतनी सी बात। देखो, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुम्हारी फैमिली से भी तो प्यार करूँगा। एक मौका तो देकर देखो। अनमोल चुप रही। सर्दी की शिद्दत आज कुछ ज़्यादा ही थी। दिसंबर की शुरुआत थी और अचानक से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। देखो, मौसम कितना प्यारा है। लगता है बारिश होने वाली है और बारिश मुझे बहुत ही पसंद है। और दिसंबर में बारिश, आई लव इट, खुर्रम ने कहा। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, खुर्रम ने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए पूछा। अनमोल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। दोनों एक कैफेटेरिया में गए जहाँ पर ओपन प्लेस पर बैठ के वो कॉफ़ी पी रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश में खुर्रम अपने आप को बहुत ही पुरलुत्फ़ महसूस कर रहा था और होने वाली बारिश में इंजॉय कर रहा था। खुर्रम की खुशी की इंतहा न रही। उठकर झूमने लगा और देखते ही देखते अपने घुटनों के बल बैठ गया और अनमोल को फिर से प्रपोज करने लगा। क्या आप मुझसे प्यार करती हो, खुर्रम ने पूछा। डू यू लव मी, ऊंची आवाज़ में उसने इंग्लिश में पूछा। सब लोग बारिश की वजह से उठकर कैफ़े के अंदर जा रहे थे और देख रहे थे कि कैसे एक लड़का अपने घुटनों के बल बैठकर एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। अरे बारिश हो रही है, चलो अंदर चलें, अनमोल ने कहा। नहीं, पहले जवाब दो। डू यू लव मी, येस और नॉट, खुर्रम ने फिर पूछा। अच्छा बाबा, अभी बारिश हो रही है, अंदर चलते हैं, सब लोग देख रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है, अनमोल ने कहा। नहीं, पहले मुझे जवाब दो। डू यू लव मी, येस और नॉट। बारिश और तेज़ होना शुरू हो गई। अनमोल ने शर्माते हुए कहा यस। खुर्रम ने खुशी से अनमोल को गले लगा लिया और झूमने लगा और बोला कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो गाना बोलूं जिसमें वो प्यार हुआ इकरार हुआ का सीन हुआ था। अनमोल हंस पड़ी और बोली कि तुम बहुत ही फिल्मी लगते हो, चलो अंदर चलें, हम भीग रहे हैं और बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन खुर्रम आज किसी और ही खुमार में था क्योंकि दिसंबर की बारिश उसको बहुत पसंद थी। दोनों थोड़ी देर बारिश में खड़े रहे और फिर कैफेटेरिया के अंदर चले गए। कैफेटेरिया के अंदर जाकर खुर्रम ने वो गाना लगवाया जिस गाने का इसरार वो बाहर कर रहा था और अनमोल को फिर से बारिश में ले गया और फ़नी अंदाज में उसके साथ डांस करने लगा। सब लोग उनको देखकर बहुत इंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि दोनों आपस में कितना प्यार कर रहे हैं। वो टाइम और वो वक्त, वो रात अनमोल कभी भी भूल नहीं सकती थी। रात को थोड़ी लेट हो गई और अनमोल घबराते हुए घर में आई। भीगी हुई थी। माँ ने उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मोमिल समझ रही थी कि उसकी बहन पर कौन सा रंग चढ़ रहा है और आज वो गीली क्यों होकर आई है। अब तुम बीमार पड़ जाओगी, सर्दी लग जाएगी, साइमा ने कहा। मोमिल हंस पड़ी और बोली, क्या आप भी अकेले भी कोई भीगता है बारिश में? कोई और साथ हो तो बात कुछ अलग होती है। चुप शैतान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनमोल मोमिल को मारने के अंदाज में भागने लगी और मोमिल आगे आगे भागने लगी। शाम को अनमोल माँ के पास आई। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, अनमोल ने कहा। बोलो, साइमा ने कहा। साइमा अपने स्वेटर को तय कर रही थी। मामा, मुझे प्यार हो गया है और मैं शादी करना चाहती हूँ, अनमोल ने बहुत ही सीधे और शर्म वाले अंदाज में रुकते रुकते कहा। क्या यही दिन देखने को रह गया था कि
एक जवान बेटी अपनी माँ को और आकर बोलेगी कि मुझे प्यार हो गया है और मुझे शादी करनी है? क्या कभी सोचा है तुमने तुम्हारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों का क्या होगा? हम माँ बेटी का कौन सहारा है? मेरी टांगें होती तो बात कुछ और थी। मेरी मोमिल की पढ़ाई। ओह अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हें भी तो जीने का हक है, तुम्हारी भी तो खुशियाँ हैं, तुम्हें भी तो हक है कि तुम अपनी खुशियों से ज़िंदगी गुजारो। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवा लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पढ़ाई रह जाएगी, नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, तुम तो शादी कर लोगी ना, मैं अपनी बेटी को पाल लूँगी। साइमा ने बहुत ही रूखे और फीके अंदाज में, गुस्से वाले अंदाज में अनमोल को जवाब दिया। अनमोल सहम गई, डर गई और रोने लगी। माँ, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, और रहा सवाल शादी का, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। अनमोल ने माँ के गले लगते हुए कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी में कभी शादी मत करना, लेकिन अभी नहीं, 2 साल के बाद ठीक रहेगा। मोमिल की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसे जब जॉब मिल जाएगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम जब चाहे जिससे मर्जी शादी कर लेना, लेकिन अभी 2 साल तक। साइमा ने कहा। अनमोल अपनी माँ की बातें चुपचाप सुन रही थी और फैसला कर चुकी थी कि अब उसे तब तक शादी नहीं करनी होगी जब तक उसकी बहन की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।